हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खंडश समाकलन। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करा था। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसके साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं खंडश समाकलन। तो इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन को सोल्व करा था। हमारे पास में फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर अगर आपके पास में इंटीग्रेशन करना होता है, अगर आपके पास में दो फंक्शन दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से कि आपके पास में एक फंक्शन दिया है fx, दूसरा फंक्शन दिया है gx, और यहाँ पर आपको करना है दोनों का इंटीग्रेशन। तो आप उनका इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे? तो हमारे पास में यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करके वो आप यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। सपोज मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, उसको सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या कहता है इसका? तो फॉर्मूला ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन जो भी दिया होगा वो आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद में हमको इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड फंक्शन का, यानी कि gx का हमको इंटीग्रेशन करना होगा और इंटू dx माइनस आएगा। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट फंक्शन रहता है यानी कि fx, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको यहाँ पर हमको करना होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो d ओवर dx और डिफरेंशिएशन करना है हमको fx का, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद हमको इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड फंक्शन यानी कि gx का इस तरीके से और इंटू dx, और फिर जो भी इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में जो भी टर्म बन के आती है उसका हमको और इंटीग्रेशन करना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन। तो ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करोगे आप? तो अब आप आइडेंटिफाई करोगे कि फर्स्ट टर्म या फिर कह सकते फर्स्ट फंक्शन आपको किसको लेना है, सेकंड जो फंक्शन है किसको लेना है। तो वो बेस होता है आपका एक टर्म पर, जिसको हम लिखते हैं आइडेट। अगर आपने इसको अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। I4 मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है आपका। L4 लॉगरिथमेटिक फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक जो आपके फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, ठीक है। तो अब इन्हीं के बेस में यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, हम देखेंगे वहां पर हम आइलेट की हेल्प से कैसे फंक्शनों को फर्स्ट सेकंड बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इस तरीके लिखा है कि इंटीग्रेशन हमको करना है x साइन इनवर्स x का इंटू dx, नीचे लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका यूपी बीटी 2018 के अंदर आया हुआ है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखा है देखो साइन इनवर्स और यहाँ पर लिखा है x। तो आप सबसे पहले इसके अंदर करोगे क्या, यहाँ पर आप मानोगे कि लेट या माना कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर आपको करना क्या होगा, दोनों साइड का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx ओवर डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। यहाँ पर आप लिखोगे dx इज इक्वल टू cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को हम उठा के यहाँ पर रखने वाले हैं। अब देखो x की जगह हम कितना रखेंगे, साइन थीटा, बट हम x साइन इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, तो वो वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी होगी। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है x, साइन यहाँ पर लिखा है, जब इधर आएगा तो इनवर्स में आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स x, और इधर बचता है आपका थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, या फिर हम क्या साइन इनवर्स की जगह कितना लिखेंगे, थीटा लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं, अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो x की जगह हम लिखेंगे अब साइन थीटा, उसके बाद में लिखा है साइन इनवर्स x, तो उसकी जगह हम कितना लिखेंगे, थीटा। तो मैं यहाँ पर पहले थीटा लिख देता हूँ इस तरीके से, और नीचे लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का मैंने क्या माना, साइन थीटा, तो ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी आ रहेगा इस पर, और यहाँ पर dx दिए cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले वाला तो आपका जो ऊपर वाली जो टर्म चल रही है वो ऐसी रहेगी अभी, साइन थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। नीचे आप देख पा रहे हो आपके पास में फॉर्मूला बन रहा है cos स्क्वायर थीटा का, सरसमझे जिसको हम बोलते हैं, आइडेंटिटीज उनको बोलते हैं हम, ठीक है, जो आपने 9th क्लास या फिर 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब देखो स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या बचने वाला है, तो यहाँ पर बचेगा आपका थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर cos थीटा इंटू डी थीटा। नीचे आपको देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो नीचे बस आपको cos थीटा, और cos थीटा से आपका cos थीटा कैंसिल हो जाता है। जो आपके पास में टर्म बची हम उसको यहाँ पर लिखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर लिखते हैं थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा।
हमारे पास में जो टर्म बची हुई थी हमने लिख लिया है। अब इसको आपको अंदर लगाना है आइलेट वाला रूल। तो आइलेट रूल क्या कहता है, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दो फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आता है उसको चेक करिए तो क्या इनवर्स फंक्शन मेरे इसके अंदर दिया हुआ है, नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यानी कि लॉग वाला भी नहीं दिया है, एल्जेब्रिक दिया है। क्यों? क्योंकि मैं इस बार थीटा के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो एल्जेब्रिक का भी मेरा काम कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा बन जाता है क्या, थीटा। उसके बाद में अलजेब्रा के बाद में आता है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री क्या फंक्शन दिया है इसमें, बिल्कुल है, यानी कि साइन दिया है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, उसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट फंक्शन मेरा ऐसे ही रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा कितना है, थीटा। उसके बाद में इंटीग्रेशन मुझे करना है जीएक्स, जीएक्स मतलब साइन, और सेकंड फंक्शन तो मेरा कितना है यहाँ पर, साइन थीटा और इंटू डी थीटा। उसके बाद माइनस, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास में कितना है, थीटा, थीटा के सापेक्ष करना है क्योंकि हमारे पास थीटा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का, यानी कि साइन थीटा का और इंटू डी थीटा। अब आपने जो यहाँ पर होल इंटीग्रेशन लेना है वो भी करना है इस तरीके से, इसको आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है। साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करते हो कितना था, माइनस कोस थीटा, तो माइनस में यहाँ लगाता हूँ और यहाँ पर कॉस थीटा। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, ये होल इंटीग्रेशन आप आपको थीटा का डिफरेंशियल करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन अभी हमने कराया, देखो कितना है, माइनस कोस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा, यानी कि दो फंक्शन बन रहे हैं। अब आपको सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वहां बनाते हैं जब किसी क्वेश्चन के अंदर या किसी जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है, अगर किसी एक फंक्शन का अकेले आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो वहां पर आप क्या करते हो, उसको 1 मल्टीप्लाई में रखकर आइलेट वाला रूल लगा दीजिए, तब आप उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। बट हम हमको पता है cos थीटा का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा का हो रहा था आपका साइन थीटा, इंटीग्रेशन करके प्लस का सी। तो आपको करना क्या है, जो आपने सारी वैल्यू रख मानी हुई है कि एक्स की वैल्यू ये है या फिर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, इन वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया है साइन के रूप में दिया है, मतलब साइन के रूप का मतलब कि आपने जो सारी वैल्यू बने साइन के रूप में बनी, बट यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, उसको आपको पहले कन्वर्ट करना होगा। कैसे, यहाँ पर आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से, क्योंकि आपने सरसमिका पढ़ी हुई है 9th और 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब हमने देखो यहाँ पर साइन क्या माना है, एक्स माना है, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर लिखा है माइनस थीटा को हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स माना है, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा हमने क्या माना, एक्स। अब देखो स्क्वायर लगाया तो हम स्क्वायर लगाएंगे, इस पर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद में साइन थीटा को हमने क्या माना, एक्स माना है और प्लस का सी। तो हम कह सकते हैं जो उसका फाइनल आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए, तो कितना आता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का सी। तो जो कि यूपी बीटी 2018 के अंदर आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखते हैं हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है कि इंटीग्रेशन हमको करना है m tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो होल पावर दिया है 3/2। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना होगा ऐसे फंक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट में रखे हो, यानी कि मल्टीप्लाई में रखे हो। फिर उसके बाद आपने आइलेट रूल का यूज करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहले आपको उसको इस फॉर्म में बनाना होगा, तब जब आपका इस फॉर्म में बन जाएगा आपने ये वाला रूल अप्लाई कर देना, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेगा आप, सबसे पहले यहाँ पे लिखा आपका tan इनवर्स x, आप उसको मानोगे या लेट करोगे कि लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। आपने इसको क्या मान लिया, tan इनवर्स को आपने क्या मान लिया, यहाँ पर t मान लिया, ठीक है। अब आपको दोनों साइड का करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dt ओवर dx, और tan इनवर्स जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो आता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लिखा है dx, तो dx की वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो dt, और यहाँ पर हम लिखेंगे dx उधर, और ये आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई में रहेगा कुछ इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं dx की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt आ गई है, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब कैसे रखेंगे,
बट उससे पहले आप चीज को ध्यान रखनी है, चाहे आप जो नीचे वाला पार्ट लिखा है आप इसको यहीं पर रहने दीजिए कुछ इस तरीके से कि 1 + x²। अब यहाँ पर मैंने क्यों लिखा उसका रीजन ये है, देखो पहले इसको मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा कुछ इस तरीके से कि m tan इनवर्स x और इंटू dx। नीचे वाला जो टर्म लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 + x², एक तो अलग लिखा और एक मैंने लिखा कितना 1 + x² का पावर हाफ। तो यहाँ पर लिखा है 1, इसकी पावर कितनी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है हाफ। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो कितना आता है 3/2, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है हाफ, दोनों में एलसीएम 2, 2 1 = 2 और 1 3, यानी कि 3/2 आता है। तो मैंने इसको कैसे लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया। अब आप यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा है dx ओवर 1 + x², तो मैं dx की जगह इस वाले की जगह और यहाँ पर इसकी जगह क्या पुट करूंगा dt पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं इसकी जगह, तो m तो m ऐसी रहेगा कि कांस्टेंट वैल्यू tan इनवर्स x को मैंने क्या माना था, t माना था, यहाँ पर मैं लिखूंगा t। dx ओवर 1 + x² को मैंने क्या मान लिया था, उसको मैंने माना है dt, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा dt इस तरीके से। और नीचे लिखा है 1 + x², तो यहाँ पर लिखा है 1 + x², तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी। और जब यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी, x = आएगा मेरे पास में। और यहाँ पर जब मैं tan जो इनवर्स लिखा है जब इसके इधर जाएगा तो कितना बनेगा tan t बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब x जगह में कितना लिखूंगा, यहाँ पर tan t लिखूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस और tan t। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगेगा इस तरीके से और उसकी पावर हाफ, ठीक है। तो ये मेरे पास में टर्म बन चुकी है। तो आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि sec² x - tan² x बराबर होता है 1। अगर मुझे यहाँ से tan² जो लिखा है माइनस का लेके जाता हूँ प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर मेरी 1 + tan² किसके मान के बराबर आता है, sec² x के। तो बिल्कुल ये यहाँ पर कंडीशन बन रही है। तो इस जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, sec² t लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m तो हम बाहर लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट है t dt, और इसकी जगह यहाँ पर मैं लिखूंगा sec² t और उसकी पावर कितनी है हाफ, ठीक है। ये इसका मतलब है √t है इसका मतलब, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे m t × dt। अब जो नीचे लिखा है पावर ये स्क्वायर से इस तरह कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो √ है वो आपके स्क्वायर से कट चुका है, तो यहाँ पर आपको बताया कितना sec t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट अगले स्टेप में, sec t को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे m sec में बन जाएगा cos के अंदर, तो cos t और t हमने लिखा बाहर इस तरीके से, और इंटू dt, यानी कि t cos t बन गया आपके पास में। अब आपके पास में दो फंक्शन में रूप में कन्वर्ट हो चुका है। जब आपके पास में दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आपके अंदर आइलेटर वाला रूल लगा देना है इसके अंदर। तो I आपका इनवर्स वाला होता है, तो इनवर्स तो नहीं दिया हुआ उसके अंदर, लॉग वाला भी नहीं है, एल्जेब्रिक दिया हुआ है कितना t, क्योंकि हम इस बार t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो t हमारा क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड हमारा होगा cos t, ठीक है। अब देखो m तो आपका कांस्टेंट वैल्यू ये आपको बाहर चलता रहेगा एज इट इज, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि t एज इट इज रहेगा। उसके बाद में आपको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन करना होगा आपको सेकंड फंक्शन का, यानी कि cos t लिखेंगे यहाँ पर हम cos t × dt माइनस ये होल इंटीग्रेशन लगाया पहले मैंने, उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट कितना है t है यहाँ पर, तो t/dt यहाँ पर आप लगाओगे t इस तरीके से। इंटीग्रेशन करना है आपको cos t का इनके सेकंड फंक्शन का और इंटू dt और फिर इसका होल इंटीग्रेशन dt इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको, यहाँ पर पहले ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए क्योंकि m पूरे की मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m t cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है sin t होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin t माइनस इंटीग्रेशन t का आप t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t और इंटू dt, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज m t sin t का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos t होता है, तो माइनस माइनस आपको कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो cos t बन गया और प्लस का c, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है m, उसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर लिखा है t की चाहे आप वैल्यू यहाँ से निकाल कर रख लीजिए कितना tan इनवर्स x, और या फिर sin t की और cos t की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आपको उसको थोड़ा लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक कैसे लगा सकते हो, देखो हमारे पास में देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि tan t बराबर कितना है x दिया हुआ है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि tan t = कितना है x है। अगर मैं इसके अपॉन में एक मानता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका लंब बटे आधार, आपने 9th या 10th क्लास के अंदर जरूर पढ़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो यहाँ पर हम एक किसका हेल्प लेने वाले ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, ठीक है।
तो ट्रायंगल की जब हेल्प लोगे तो उसके अंदर हम इस चीज को दिखाएगा यहाँ पर। इसको हम मान लेते हैं मेरा टी एंगल दिया हुआ है, तो साइन क्या हो, सॉरी टेन कितना होगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है इसके अंदर, ये हो गया, आधार 1 मान लिया। ठीक है, आपको ये वैल्यू निकालनी है कितनी है, तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय यूज करके, तो ये आएगी आपके पास में 1 प्लस और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कैसे, देखो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, इसका स्क्वायर मतलब इसको मैं के मान लेता हूँ, करंट का स्क्वायर, और इसको मानता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस टाइप में जो स्क्वायर है ये आपका अंडर रूट में जाएगा कुछ इस तरीके से। अब 1 का स्क्वायर आप लिखो या मत लिखो, तो ये कितना आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास में आपको वैल्यू निकालनी है कितनी, साइन टी की। सर तो साइन टी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इस तरीके से हम कोस टी की निकाल देंगे और उन जो वैल्यू आएगा उनको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो इस बार हम पहले टी की वैल्यू लिख लेते हैं। टी की वैल्यू हमारे पास में कितना है, tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर हमने लिखा tan इनवर्स एक्स साइन टी। तो साइन टी कैसे कितना होता है आपका, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, देखो ये रहा। आपको बस एक टिक याद रखनी है, लाल बटे कक्का वाली। ठीक है, लाल बटे कक्का ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर साइन टी कितना होता है, देखो यहाँ पर पहले साइन लिखा होता है, उसके बाद में कॉस, फिर यहाँ पर tan। ठीक है, तो साइन कितना है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है देखो इसमें x, और उसके बाद कर्ण कितना है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस। कॉस कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें आपको कितना दिया है, देखो आधार 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार, और उसके बाद में कर्ण कितना है आपका, अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन लिखा अंडर रूट में लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस, ये फिर परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोथेसिस हो गया डबल 2 बार, और उसका मतलब बेस। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, पीवीबी अपॉन एचएचएबी। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप इस चीज को अप्लाई कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा है m, तो आपका m का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको ऐसे छोड़ दीजिए, आपका आंसर यहाँ तक फाइनल आ जाएगा। बट आप इसको क्या चाहते हो कि उसको और सोल्व करना, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो हमको m को यही रखेंगे अभी। एलसीएम जो यहाँ पर आप लोगों कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, दोनों का टर्म नीचे क्या है, एक जैसा है, अगर नीचे वाली टर्म एक जैसे होती है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x, और ये वाला x अलग है तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, और प्लस 1 और प्लस का c। अब आप चाहो तो m का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे आप यहीं छोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या रहता है, फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जिसको हमको इंटीग्रेशन करना है। कि यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x इंटू dx, नीचे लिखा है आपका 1 अपॉन, और सॉरी यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको उसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको उसको 2 फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद में आइलेट रूल लगा देना है। आइलेट रूल लगाने के बाद में आप उसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, बिल्कुल अभी जो उससे पहले हमने क्वेश्चन करा था, तो यहाँ पर लिखा था आपका tan इनवर्स x, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स x लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे कि लेट t इज इक्वल टू, हमने कितना माना, tan इनवर्स x। फिर आपको करना क्या है, दोनों साइड का आपको डिफरेंशिएट कर देना है, तो विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखेंगे dt ओवर dx, यहाँ पर आपको बन जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो अगर मैं dx को वहां पूछा देता हूँ तो मेरे पास में dt की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt ओवर, और सॉरी dt इज इक्वल टू dx ओवर, और यहाँ पर 1 उसके अंदर आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर लिखा है x को भी मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो x को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी tan t। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, tan t। तो x की जगह मैं कितना लिखूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, tan t लिखूंगा। अब स्क्वायर लगा तो मैं स्क्वायर भी लगाऊंगा इस तरीके से, तो ये tan स्क्वायर t बन गया। उसके बाद में लिखा आपका tan इनवर्स x को मैंने क्या माना था, t मानना था, तो उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा t। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है जो dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरा कितना बन चुका है, dt बन चुका है, तो उसकी जगह मैं लिखूंगा dt। हम देखते हैं जब यहाँ पर हमारे पास में 2 फंक्शन बन जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है t इंटू यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर t। अगर हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई भी करते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर tan स्क्वायर लिखा है। तो tan स्क्वायर का हमारे पास में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेक के फॉर्म में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर उसका फॉर्मूला लगाते हैं t, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका सेक स्क्वायर t माइनस 1। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया ये वाला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मुझको वैल्यू चाहिए किसके, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा की। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, ये आपको 1 इधर आ जाएगा माइनस में, और tan स्क्वायर थीटा पहुंच जाएगा उधर प्लस में। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर t के फॉर्म में, तो हमने t के फॉर्म में कन्वर्ट करा इसको। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले हम t के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे t सेक स्क्वायर t,
और यहाँ पर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर भी कर देते हैं साथ साथ इस तरीके से टी टी माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर टी का मल्टीप्लाई इसमें करा तो वन के साथ में टी डी टी। तो हमारे पास में देखो दो फॉर्म बन चुके हैं, इसका हम इजीली कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। बट यहाँ पर आपको देख रहा है कि दो फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे यहाँ पर आप, ए को मान, ए का मतलब एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक हमारा कितना है यहाँ पर टी दिया हुआ है। उसके बाद में सेक स्क्वायर टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपको क्या बन जाएगा सेकंड फंक्शन। और आपके पास में ये वाला फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेगा हम यहाँ पर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, यानी कि टी एज इट इज सेक स्क्वायर टी का यहाँ आपको करना है डिफरेंस और सॉरी इंटीग्रेशन। तो कितना लिखा है आपको सेक स्क्वायर टी और यहाँ पर माइनस, फिर आपको इंटीग्रेशन लगाना है होल वाला, फिर आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, तो डी ओवर डी टी और यहाँ पर टी। इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का, तो सेक स्क्वायर टी और उसके बाद में डी टी, और उसको जो हमने होल इंटीग्रेशन करा है तो ब्रैकेट क्लोज करके इस तरीके से हम डी टी लगाएंगे। और यहाँ पर लिखा है देखो माइनस, अब आपको इसको करना क्या है, देखो टी की पावर लिखा है 1, तो यहाँ पर आपने पास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्स की पावर अगर n दिया है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। तो हमारे पास में बिल्कुल वही फॉर्मूला बन रहा है पर टी के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टी के फॉर्म में लगाएंगे, तो टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस का c, ठीक है। अब इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको यहाँ पर लिखेंगे टी सेक स्क्वायर टी का जो डिफरेंस और इंटीग्रेशन होता है कितना tan t होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan t माइनस इंटीग्रेशन टी का टी के सापेक्ष कर रहे हो डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan t, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan t, उसके बाद में dt, और जो भी आपको माइनस वाली जो टर्म चलिए टी स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 प्लस 1 आपका होता है 2, नीचे भी आपको बन जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे t tan t, उसके बाद में माइनस, तो यहाँ पर देखो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि tan t हमको फॉर्मूला पता है। अगर इसका नहीं पता होता तो हम क्या करते 1 मल्टीप्लाई करते, आईलेट वाला रूल अप्लाई करते, उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ठीक है। तो हमको पता है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे 1 को हटा देते हैं यहाँ से, और tan t का यहाँ पर हम लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है log, यहाँ पर हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला होता है sec x, ठीक है, या फिर हम t के फॉर्म में चला तो हम t लगाएंगे यहाँ पर, और माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, ठीक है। हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा यहाँ पर, कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका लिखा है इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ इज इक्वल टू टी साइन टी और सॉरी tan t माइनस लॉग, अब देखो यहाँ पर लिखा है sec t, तो sec के फॉर्म में तो हमारा फॉर्मूला कहीं नहीं बन रहा, तो मैं sec को इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करा था। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर t, अभी सेल्फ समीकरण जो हमने खोली थी यहाँ पर आइडेंटिटी, तो हमने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने लिखा है माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। हमको अब करना क्या होगा, जो हमारे पास में वैल्यू दी हुई है, जो हमने मानी हुई है, सब वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टी की जगह tan इनवर्स x, तो हमने यहाँ पर लिखा tan इनवर्स x, tan t की जगह हमने कितना माना हुआ है x, तो यहाँ पर शुरू में x लिख लेते हैं इस तरीके से, माइनस लॉग अंडर रूट के अंदर आप लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर t का मतलब यानी कि tan आप t क्या माना आपने x माना है, तो x के यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद माइनस t को हमने क्या माना हुआ है tan इनवर्स x, यानी कि हम लिखेंगे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और अपॉन 2, ये आपका होल स्क्वायर बन गया प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो आपको फाइनल आंसर आता है, यहाँ पर आप चाहे ब्रैकेट लगा लीजिए मोटर लगा लीजिए, तो फाइनल आंसर आपको कितना आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए x tan इनवर्स x माइनस लॉग अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कुछ इस तरीके दिया है कि इंटीग्रेशन हमको करना है x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नीचे आपको कुछ इस तरह की कंडीशन मिलती है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अगर ऊपर x लिखा है तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, आपको करना क्या है कि एक बार इस वाले टर्म को तो एक बार इसके नीचे लेके जाओ, दूसरे वाले टर्म को इसके नीचे लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे, सबसे पहले जो है आपका x लिखा होता है उसमें आप 1 ऐड करो, 1 को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो हम इसके अंदर वही काम करने वाले हैं। इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे x, इसके अंदर पहले 1 ऐड करा इस तरीके से और माइनस भी करा इस तरीके से, ठीक है। और e की पावर x को आपने लिखा बाहर और इंटू डी एक्स, नीचे आपका बन जाता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने इस तरीके से करा, तो आप करोगे क्या, यहाँ पर जो लिखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक बार आप इसके नीचे लेके जाओ, उसके बाद 1 के नीचे इस तरीके से कि 1 प्लस एक्स, एक बार तो आप इसके नीचे लेके गए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया इस तरीके से, ठीक है। और e की पावर एक्स मल्टीप्लाई में चल रहा है, दोनों के साथ में आएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे आप माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स का होल स्क्वायर इस तरीके से, और ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स आएगा। तो हमने दोनों को क्या कर लिया, एक बार तो हम 1 प्लस एक्स के नीचे लेके गए इसको, एक बार हम लेके गए 1 के नीचे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस वाले टर्म का यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, सॉरी इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर दो फंक्शन को मान के कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको देखना होगा, यहाँ पर देखो लिखा है 1 प्लस एक्स, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी एक पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं इसकी पावर को। यहाँ पर आपके पास बचता है ई की पावर एक्स, नीचे लिखा है आपका 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। यहाँ पर आपके बचता है ई की पावर एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इस तरीके से, और इंटू डी एक्स। आपको करना क्या है, इस वाले टर्म को आप ऐसे चलाइए, और उसको आप क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड मान के इसको क्या करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ई की पावर एक्स को ऐसे लिखता हूँ और 1 प्लस एक्स को लिखता हूँ इस तरीके से -1, ये मेरा ऊपर आके कितना बन गया, इसकी होल पावर -1 बन गई, और ये वाली टर्म मेरी एज इट इज चलती रहेगी, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिखता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है आइलेट रूल। तो आइलेट रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको आता है इनवर्स, तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका इनवर्स वाला नहीं है, इनवर्स होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एलजेब्रिक लोग दिया है, लोग यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में लिखा है आपका एलजेब्रिक, तो एलजेब्रिक कितना है यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स का इनवर्स, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला आपका बचता है ई का, मतलब आपको कितना रहता है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, आपको सेकंड फंक्शन। तो उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जब पहला फंक्शन क्या है आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस 1 का जो क्या है इनवर्स है दिया हुआ है यहाँ पर, वो आपका एज इट इज है। उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड फंक्शन का, सेकंड कितना ई की पावर एक्स और इंटू डी एक्स, माइनस लगाएंगे होल इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का, जो भी आपको यहाँ पर दिया है इस तरीके से कि डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर -1। इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का, तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, और फिर इसका होल इंटीग्रेशन इस तरीके से। और जो यहाँ पर आपकी जो टर्म चल रही है आपकी एसिडिटी चलती रहेगी इसके साथ में, तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा इसको। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली जो आपके पास में टर्म लिखी है, यह रहेगी स्टार्टिंग की अभी। यहाँ पर आपका लिखा है 1 प्लस एक्स, या फिर आप इसको नीचे ला सकते हो इस तरीके से कि 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देना है ये वाला। अगर आप इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करते हो एक्स की पावर एन में, तो फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन -1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो यहाँ पर लिखा है एन नीचे -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब इसमें इंटीग्रेशन, तो बाहर वाला चलता रहेगा ऐसी। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर -1, पहले आ रहा है देखो एन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना -1, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, और उसकी पावर n -1, यानी कि -1 और -1, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा कितना था इसके अंदर ई की पावर x और इंटू डी एक्स इस तरीके से, ठीक है। जो कि कितना आता है ई की पावर x से आता है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को हटाएंगे, और उसके बाद में आपको फिर यहाँ पर कर देना है। और उसके बाद में जो लास्ट टर्म आपकी बची हुई है वो आपकी एज इट इज चलती रहेगी, इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सॉरी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं उसको हम। तो यहाँ पर आपके पास में बचता है ई की पावर x, यहाँ पर 1 प्लस एक्स, यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पर देखो ई की पावर x ऊपर रखेंगे इस तरीके से कि ई की पावर x, और नीचे हम इसको लेके आते हैं 1 प्लस एक्स की पावर प्लस का 2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर -2 हो चुकी है, कि हम इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगी, और इंटू में डी एक्स जो आपका चल रहा है यहाँ पर इस तरीके से, फिर माइनस ई की पावर x इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स का होल पावर 2। अब देखो ये वाली टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, एक माइनस की है और एक प्लस की, तो ये क्या हो रही है, कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं इस तरीके से। तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर x और 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये आपके पास में क्या आता है, इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो यानी कि कितना आता है, ई की पावर x और 1 प्लस एक्स। अब हम